जय हिंद साथियों, आगामी लेखपाल और यूपीपी भर्ती परीक्षा के लिए जीके प्रैक्टिस सेट के 15वें एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इससे पहले आपका 14 एपिसोड हो चुका है। यदि आपने नहीं देखा तो देरी किस बात का है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे जाएं जरूर देखें। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यूनिट 56 51 क्या का ध्यान देना, वेदों के गद्य प्रकरण को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, वेदों का जो गद्य प्रकरण है ये कहलाता है ब्राह्मण कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्राह्मण कहलाता है। ठीक है। वेद का जो पद्य भाग है वो ऋग्वेद है और अथर्ववेद है। वेद का जो गद्य भाग है वो यजुर्वेद है और वेद का जो गायन भाग है वो क्या है? सामवेद है। ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा 51 का आपका हो जाएगा क्या? बी वाला सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे ध्यान देना, अरण्यक क्या मतलब होता है? जंगल से। अरण्यक का मतलब उस शिक्षा से हो जाएगा जो गुरु के समीप बैठकर एकांत जंगल में प्राप्त किया जाता है। उपनिषदों की बात करते हैं तो इनकी संख्या 108 मानी गई है, जिसमें मुंडकोपनिषद। ठीक है। मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते लिया गया। तो 51 का याद रखिएगा, बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 52। ठीक है। 52 की बात करते इन्होंने क्या कहा, देखिए। चलिए तो 52 की अगर बात करते इन्होंने क्या कहा है कि भाई पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी कि थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? तो तीन प्रकार के त्रिपिटक थे। कितने थे? त्रिपिटक तीन प्रकार, जो कि बौद्ध ग्रंथ हैं जिन्हें पाली भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटकों की भाषा क्या थी? पाली। तो कौन कौन सा था? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। जबकि उपासक, ठीक है, उपासक ये कोई भी पिटक नहीं था। तो 52 का याद रखिएगा, सी वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए 53 की बात करते इन्होंने क्या कहा भाई? 53 प्रश्न संख्या 53, भारत के संविधान का कौन सा अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? अगर बात करें तो वर्तमान में भारत की जो संविधान में अनुसूचियां, इनकी संख्या 12। ठीक है। पहले कितना था? तो 8 था, बाद में 4 ऐड हुआ। पहले में क्या है? तो सभी स्टेट के बारे में। ठीक है। दूसरे में क्या है? तो पदाधिकारियों के वेतन के बारे में। तीसरे क्या है? तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के शपथ के बारे में। और चौथे अनुसूची में क्या है? तो याद रखिएगा कि भाई राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण है। ठीक है। पांचवें में बात करें तो अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में। छठवें में बात करें तो याद रखिएगा कुछ विशेष राज्य हैं जैसे असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय को विशेष प्रावधान इन क्षेत्रों के बारे में बताया गया। और सातवें में बात करें तो शक्तियों का बंटवारा। आठवें में बात करें तो भाषा के बारे में। ठीक है। नौवें में बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा संपत्ति पर कब्जा। और 10वीं में बात करें तो दल बदल कानून। ठीक है। 11 में बात करें पंचायत और 12 में बात करें तो नगर पालिका। तो याद रखिएगा 12 अनुसूचियां, जिसमें चौथे में क्या बताया गया है? तो राज्यसभा में सीटों के बंटवारे के बारे में। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन सा? 53 का बी वाला। ठीक है। बाकी यहाँ पे जो दिया गया तीसरी में क्या है? तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के शपथ के बारे में। पांचवी में क्या है? तो याद रखिएगा कौन सा? अनुसूचित क्षेत्र के बारे में। छठवीं में क्या है? तो याद रखिएगा जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ठीक है, उनके बारे में कुछ विशेष प्रावधान कानून का वर्णन है। ठीक है। प्रश्न संख्या 54 की बात करते इन्होंने क्या कहा भाई? अक्षांश का एक वृत्त। ठीक है। इन्होंने क्या कहा? अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है। ठीक है। ये क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा 52वां समांतर दक्षिण कहलाता है। ठीक है। क्या कहलाता है? 52वां समांतर दक्षिण कहलाता है। प्रश्न संख्या 55 की बात करते हम लोग, कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए याद रखिएगा इनपुट डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। किसका? इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा आउटपुट डिवाइस क्या होता है? डिस्प्ले हो गया, प्रोजेक्शन हो गया, स्पीकर हो गया, ऐसे भी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। चलिए तो 55 का आपका हो जाएगा कौन सा? ए वाला। 56 की बात करते इन्होंने क्या कहा भाई? बाल विवाह अनुरोध। ठीक है। बाल विवाह अवरोध अधिनियम। ठीक है। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जानता है? तो याद रखिएगा किस नाम से जाना जाता है? शारदा अधिनियम। ठीक है।
किस नाम से जाना जाता है? तो शारदा अधिनियम से जाना जाता है। ठीक है, अगर इसके बारे में बात किया जाए तो भाई डॉक्टर हरबिलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून बनाया गया। उन्हीं के नाम पर यह कानून शारदा एक्ट कहलाया। भारत में 1927 से यानी कि 1927 से पूर्व बाल विवाह की आयु संबंध में कोई सरकारी प्रतिबंध नहीं था। 1927 में हरबिलास शारदा ने एक बिल बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 पेश किया, जिसका उद्देश्य लड़के व लड़कियों के विवाह के संबंध में न्यूनतम आयु निर्धारित करना था। इस कानून के तहत लड़के और लड़कियों की आयु 18 वर्ष और 14 वर्ष रखी गई थी। तो याद रखिएगा 56 का हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। आगे बात करते 57 में इन्होंने कहा कि भाई भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? याद रखिए यानी कि शुगर बाउल। शुगर बाउल किसे कहा जाता है? कौन से स्टेट को? तो उत्तर प्रदेश को, क्योंकि यहाँ गन्ने का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश क्या है? तो भारत में गन्ने के उत्पादन में प्रथम स्थान पे आता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा 57 का ए वाला। 58 की अगर हम लोग बात करते हैं तो उन्होंने क्या कहा भाई? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया? तो याद रखिएगा बॉम्बे, जो कि अब मुंबई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 58 का हो जाएगा ए वाला। दयानंद सरस्वती का जन्म अगर बात करें तो गुजरात के एक ठीक है मौरवी नामक ग्राम में हुआ। इनका बचपन का नाम मूल शंकर था। ठीक है, दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। इनके गुरु का नाम अगर बात करें तो स्वामी बिरजानंद था। 1875 में इन्होंने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। ठीक है, इसका उद्देश्य था वैदिक धर्म की पुनः स्थापना करना और पाश्चात्य सभ्यता से प्रभाव से भारतीय सभ्यता और संस्कृति को विकृत होने से बचाना था। ठीक है, तो 58 का याद रखिएगा ए। 59 की बात करते इन्होंने क्या कहा भाई? राइटर्स बिल्डिंग भारत की किस राज्य सरकार का सचिवालय भवन है? तो 59 का याद रखिए सी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, किसका है? तो पश्चिम बंगाल का। आगे बात करते 59 के बाद हम लोग बात करते हैं किसका? तो प्रश्न संख्या हो जाएगा हमारा 60। ठीक है, किसकी बात करते हैं? 60। तो 60 में इन्होंने क्या कहा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेर फेर करने की शक्ति प्रदान है? तो ये याद रखिएगा, ये किसके? अनुच्छेद 161 के अनुसार। ठीक है, राज्यपाल को किसी अपराधी की सजा को कम करने या टालने या निलंबन करने की क्या होता है? शक्ति प्रदान होता है। ठीक है, किसे? विभिन्न राज्यों के राज्यपाल को। अगर बात करें राष्ट्रपति को तो अनुच्छेद 72, ठीक है, आर्टिकल 72 ये पावर देता है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति के सजा को माफ कर सकते हैं या निलंबित कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 में और राज्यपाल को किसमें? तो अनुच्छेद 161 में। ठीक है, तो 60 का हो जाएगा आपका सी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 की बात करते हैं। गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पंजाब के किस शहर में स्थित है? तो पंजाब के किस शहर में है? तो याद रखिएगा लुधियाना शहर में। कहाँ पे है? तो लुधियाना शहर में। यह पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का ही एक हिस्सा है। चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी, इसको भी याद रखिएगा। प्रश्न संख्या हम लोग बात करते हैं कौन सा? प्रश्न संख्या बात करते हैं 62 की। तो 62 में इन्होंने क्या कहा? निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है? यानी कि भूमि पर जल को बचाने का प्रमुख साधन कौन सा है या संसाधन है? तो याद रखिएगा झील। ठीक है, झीलों का निर्माण करके धरातल जल या सतही जल पृथ्वी की सतह पर पाया जाने वाला पानी है जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ढाल का अनुसरण करते हुए सरिताओं या नदियों में प्रवाहित होता है। यह जल पोखरों, तालाबों और झीलों या मीठे पानी की आर्द्र भूमियों में स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा 62 का आपका हो जाएगा कौन सा? ए वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 की बात करते इन्होंने क्या कहा? ध्यान देना। चमगादड़ बाधाओं का पता लगा सकते हैं क्योंकि वे उत्पन्न करते हैं। तो याद रखिएगा पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ध्वनि 3 प्रकार की होती है, अपश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। जब ध्वनि का जो तीव्रता होता है वो 20
ठीक है। 20 हर्ट्ज से कम होता तो हो जाता अपश्रव्य, और 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक है तो आपका हो जाएगा श्रव्य, और जब 20 हर्ट्ज से हो जाएगा, 20 किलो हर्ट्ज से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, तो पराश्रव्य बोलते हैं। चमगादड़ क्या करते हैं, पराश्रव्य ध्वनि निकालते हैं, जिसके माध्यम से अपने रास्ते का पता लगा लेते हैं। तो 63 का हो जाएगा आपका बी वाला सही हो जाएगा। चलिए 64 की बात करते हैं। हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है, ठीक है। वाई वी फील हीलियम गैस इन बैलून्स, ठीक है। तो कब क्यों भरा जाता है, क्योंकि भाई ये वायु से हल्की होती है। क्यों भरा जाता है, क्योंकि भाई ये वायु से क्या होती है, हल्की होती है। चलिए तो 64 का हो जाएगा बी वाला। चलिए 65 की बात करते हैं। चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखिएगा जिंक फास्फाइड, ठीक है। जिंक फास्फाइड ये क्या है, चूहों के विष का नाम है। आगे बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा, सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा गैल्वेनोमीटर का। किसका, गैल्वेनोमीटर का। एमीटर क्या करता है, तो विद्युत धारा, और वोल्टमीटर क्या करता है, वोल्टेज नापने के काम आता है। तो 66 का 66 का याद रखिएगा डी आपका सही हो जाएगा। 67 की बात करते हैं। सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्रज्वलन तापमान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रज्वलन तापमान कहते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे याद रखिएगा आपका कौन सा हो जाएगा, तो 67 का बी वाला सही हो जाएगा। 68 की बात करते इन्होंने क्या कहा, भाई भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है, तो याद रखिएगा कभी आपने देखा होगा जैसे बेकिंग सोडा हो गया, खाने में मिठाइयों में ये सब मिला दिया जाता है, तो भाई ध्यान देना उसको सुरक्षित रखने के लिए, उनके संरक्षण के लिए, ठीक है, उसमें क्या किया जाता है, रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो 68 का हो जाएगा आपका कौन सा, सी वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते कौन सा हमारा हो जाएगा 69, ठीक है। किसकी बात करते हैं, 69 की बात करते हैं। तो 69 में इन्होंने क्या पूछा, देखिए इन्होंने कहा कि भाई WWW, ठीक है, ट्रिपल डब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या है, तो याद रखिएगा वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो 69 का आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा ए वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 70 की। तो 70 में इन्होंने क्या कहा कि भाई फुफ्फुस, फुफ्फुस है धूलित्या, ठीक है, से वे श्रमिक रोग ग्रसित होते हैं जो मुख्यतः कहाँ कार्य करते हैं, तो याद रखिएगा कोयला खनन उद्योग में, ठीक है। तो फुफ्फुस धूलिता से वे श्रमिक प्रभावित होते हैं जो मुख्यतः कोयला खनन उद्योग में कार्यरत होते हैं। तो 70 का आपका हो जाएगा कौन सा, बी वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए 78 की बात करते हम लोग, क्या कहा इन्होंने, भाई इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। वैदिक काल की अगर बात करें तो 1500 से लेकर 600 बीसी तक इसका कार्यकाल माना जाता है, जिसमें 1500 से लेकर के 1000 बीसी ऋग्वैदिक काल, और 1000 से लेकर के हमारा कौन सा हो जाएगा 600 तक आपका हो जाएगा उत्तर वैदिक काल हो जाएगा। तो इसमें ध्यान देना उनको तंबाकू का कोई भी ज्ञान नहीं था। तो 71 का आपका हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। 72 की अगर हम लोग बात करते आगे, तो भाई भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भाई प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, तो याद रखिएगा 75 फर्स्ट ये कहता है कि भाई प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। तो 72 का आपका हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। चलिए 73 की बात करते आगे हम लोग, क्या कहा इन्होंने कि भाई किस कंप्यूटर सिस्टम में सभी ऑप्शन कहाँ प्रोसेस किए जाते हैं, किसी कंप्यूटर सिस्टम में सभी ऑप्शंस कहाँ प्रोसेस किए जाते हैं, तो सभी ऑप्शन सीपीयू में अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या किए जाते हैं, प्रोसेस किए जाते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, कंप्यूटर का माइंड भी कहते हैं, ठीक है। चलिए 74 की बात करते इन्होंने क्या कहा, सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं, तो याद रखिएगा 74 किसकी बात करते हैं हम लोग, 74 का याद रखिएगा 74 का ए वाला असहयोग सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार, ठीक है। आगे बात करते आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते इन्होंने क्या कहा
कि भाई किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 2011 से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस है मनाया जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे याद रखिएगा 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस है मनाया जाता। कब? सॉरी 25 फरवरी नहीं होगा, ठीक है 25 जनवरी होगा, सॉरी कब होगा? 25 जनवरी होगा। ठीक है, तो 75 का आपका हो जाएगा ए वाला। ठीक है, तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में 2011 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई, जो कि अनुच्छेद 324 में। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होता। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।